हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 6। एकात्मा जामे जननी योषिन्मूधा च किङ्करी मय्यात्मा जेन नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम्। इस श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव से अपने जो पूर्व जन्म है इसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि वो एक दासी पुत्र थे और दासी के वो इकलौता पुत्र थे, तो माँ के लिए पुत्र का ही सहारा था। और उनकी जो माता थी वो ना केवल एक बहुत ही भोली भाली स्त्री थी, बल्कि वो दूसरों के जैसे आश्रम में, जैसे ब्राह्मण के आश्रम में उनको मिला था सेवा का मौका, तो उनकी रक्षा के लिए, जैसे पिता के जाने के बाद या पिता की न होने पर अगर किसी माता का पुत्र संतान है तो उनको विधवा नहीं माना जाता। विधवा ऐसे तो माना जाता है, लेकिन यानी उनके रक्षक है। पुत्र मतलब रक्षा करेंगे माता का। जैसे कोई भी स्त्री का जो शास्त्र में रक्षक का नाम बताया है, बचपन से यंग एज तक पिता उनकी रक्षा करते हैं और फिर विवाह हो जाता है तो पति उनकी रक्षा करते हैं और फिर उनके बुढ़ापे में या पिता की ना होने पर पुत्र रक्षा करते हैं। तो आजकल के आधुनिक समाज में लोग ऐसा डिपेंडेंस को स्वीकार नहीं करते कि हमें क्या रक्षा की ज़रूरत है। स्त्री का शरीर बहुत आकर्षक होते हैं, भले ही वो कैसे भी काली, पीली, हरी, नीली, कोई भी कलर के हो या कैसे भी हो, स्त्री का शरीर आकर्षणीय है पुरुष के लिए। तो इसीलिए ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और वो लोग बहुत हृदय से सरल होते हैं, जैसे कोई बालक होते हैं, उनको कोई भी इमोशनली फुसला भी सकते हैं। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि स्त्रियों को हमेशा पिता के संरक्षण में या पति के संरक्षण में या पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो इसलिए पिता का कर्तव्य होता है कि वो स्त्री का विवाह एक योग्य वर के साथ करे। योग्य वर मतलब जो चरित्र में अच्छा वर हो, जो उनकी बेटी का हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर सके। तो यहाँ पे जो नारद मुनि थे वो इकलौता संतान था माता का, और वही माता के एक प्रकार से, भले ही वो बहुत छोटा था, 5 साल का था, लेकिन एक प्रकार से वो रक्षा का यही साधन थे। और इसीलिए माता ने अपने पुत्र यानी जो नारद मुनि थे पूर्व जन्म में, तो उनको अपने स्नेह पाश में बांध कर रखा था। श्लोक नंबर 7 बताते हैं, सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् द्योगोक्षेमम् अमिच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयि यथा। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वो मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी। हर एक माँ चाहती है कि अपने बेटे का जो लालन पालन हो वो बेस्ट हो, लेकिन क्योंकि वो पराश्रित होने के कारण उतना अच्छे से नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो दासी का कार्य करती थी। तो ये संसार भगवान के पूर्ण नियंत्रण में है, इस श्लोक में बताया गया है नारद मुनि के द्वारा। इसीलिए जो संसार में जो भी व्यक्ति है वो एक कठपुतली या गुड़िया के समान है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार नाचना ही पड़ता है, लेकिन जब वो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं पूर्णतया, तो उनके कर्मफल नष्ट हो जाते हैं और फिर वो कृष्ण के बनाया हुआ योजना के अनुसार नाचते हैं
और इस तरह से नृत्य करते हुए वो भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो नारद मुनि पर भी ऐसी ही कृपा होने जा रही थी। 8वां श्लोक में बताया गया है, अहम च तद्ब्रह्मकुले उषिवांस्तादुपेक्षया दिग्देशकालप्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। नारद मुनि कहते हैं, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। कितना छोटा सा बालक था नारद मुनि। तो ऑब्वियसली छोटा बालक माता के प्रति बहुत ही आश्रित होते हैं। जैसे ही बालक बेटा बड़ा होता है तो उतना डिपेंडेंसी नहीं रहता, बाद में माता को वो डिपेंडेंसी दे सकते हैं, लेकिन बच्चा माता पर बहुत आश्रित रहते हैं। तो नारद मुनि भी बहुत आश्रित थे और उनको कोई बाहर की दुनिया का कोई ऐसा अनुभव नहीं था। श्लोक नंबर 9 में बताया गया है, एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदस्पृष्टः कृपणं कालचोदितः। तो यहाँ पे इस श्लोक में हम देखेंगे कि नारद मुनि के माता को सर्प डस लेते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दुहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया। तो आप देखिए नारद मुनि कितना छोटा बालक है और उनके पास और कोई सहारा नहीं है। वो माता पर पूर्ण आश्रित थे और माता को एक बार रात को जब वो गाय धोने जा रही थी तो फिर उनको सर्प ने डस लिया। तो ये जो नारद मुनि के साथ पूर्व जन्म में हुआ, अगर हम इसको अच्छे से महसूस करें तो ये बहुत ही भयानक घटना है। अकस्मात ऐसा किसी का मृत्यु हो जाना जिस पर हम पूर्णतया आश्रित हैं। लेकिन किसी का भी जो मृत्यु होता है वो परम काल के इच्छा के अनुसार होता है। जिसका जैसे मृत्यु होना लिखा गया है वैसे होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींच लाने का यही विधि है। बेचारा बालक केवल अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वो बालक पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। तो नारद मुनि को ज्ञान हो चुका था वेदांतियों से कि परम ईश्वर ही सब कुछ है। तो नारद मुनि माता की देखभाल के लिए माता के साथ रह रहे थे। लेकिन जब माता भी भगवान की इच्छा से सर्प द्वारा दंशन की गई तो नारद मुनि अब पूरी तरह से भगवान की कृपा पर आश्रित हो गए। श्लोक नंबर 10, तदा तदहमीशस्य भक्तानां शामभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठां देशमुत्तराम्। देखिए नारद मुनि के साथ पूर्व जन्म में इतना कुछ हुआ, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि नारद मुनि ने कैसे रिएक्ट किया। ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें हमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती है जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब ऐसी घटनाएं घटती है तो हमारे जो आचार्य लोग हैं, महान धर्मात्मा हैं, उन लोगों ने परिस्थिति को कैसे ग्रहण किया,
या उस परिस्थिति में उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दर्शाई, ये सीखने की हमें बहुत आवश्यकता है। नारद मुनि की एकमात्र सहारा उनकी माता थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो नारद मुनि इस श्लोक में कहते हैं, 10वां श्लोक में, मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना। एक बार श्रील प्रभुपाद का जो बिजनेस है पूरी तरह लॉस में चला गया, तो श्रील प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लग गए। कोई बिजनेस लॉस में क्या हंसते हैं? नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद समझ गए कि ये कृष्ण की मेरे ऊपर विशेष कृपा है, तो पूर्णतया वो भक्ति में मग्न हो गए। तो नारद मुनि कहते हैं, मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। जनरली उत्तर की ओर जो चल पड़े, यानी जैसे हिमालय पर्वत है उत्तर की ओर, तो बहुत सारे पर्वतों में मुनियाँ जाते थे तपस्या आदि करने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नारद मुनि कहते हैं कि मैंने विशेष कृपा माना। क्यों कृपा माना? क्योंकि कृष्ण जो है भक्तों का भला चाहने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के कैरेक्टर ऐसा है कि वो अत्यंत भक्त वत्सल है, और ये वत्सलता के कारण वो भक्तों को विशेष कृपा प्रदान करते हैं, और भक्त भी इन बातों को समझते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसा समझते हैं कि ये भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। सुख आता है तो भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे भाग्य में इतना सुख नहीं था, लेकिन कृष्ण ने मुझ पर विशेष कृपा किया। दुख आता है तो भक्त ऐसा सोचता है कि मेरे कर्म इतने बुरे होंगे कि इससे भी ज़्यादा दुख मुझे भुगतना था, लेकिन कृष्ण ने मुझे इतना कम दिया। तो ये भक्त जो है भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं। इसी कारण से वो भक्ति से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। और ये सत्य है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जैसे एक रोगी है, उनका कुछ मान लीजिए ऑपरेशन होना है, तभी वो ठीक होंगे। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले औजार लेकर उनके पास जाते हैं और उनको बेहोश करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर उनका मर्डर करना चाहते हैं। डॉक्टर उनको ठीक करना चाहते हैं, रोगों से मुक्त करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी भव रोग से पीड़ित हैं, जिसमें हमारी भौतिक इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि बहुत हैं। तो इन सब से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्तों को प्यूरिफाई करने के लिए कई प्रकार से प्लानिंग करते हैं, उनके लाइफ को भगवान योजना बनाते हैं। तो इसलिए जो भगवान के विश्वस्त भक्त हैं वो हर एक पग को कृष्ण का वरदान करके या कृपा करके समझ सकते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आप देखिए, परीक्षित महाराज को ऐसा श्राप मिल गया कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, सांप डस लेंगे उनको। लेकिन परीक्षित महाराज ने कोई भगवान को गाली नहीं दिया कि मैं इतने महान परिवार से हूँ, मैं खुद इतने महान भक्त हूँ, दिन रात आपके चिंतन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं गाली दिया। और ना ही जिस ऋषि ने उनको श्राप दिया, उनको उल्टा श्राप दिया, और ना ही उन पर क्रोध किया। वो बहुत प्रसन्न हो गए, वो विशेष कृपा समझ गए कृष्ण की, और उन्होंने कहा कि मैं राजपाट में इतना बिजी था कि मैं भगवत कथा श्रवण नहीं कर पाता था, और ये 7 दिन मैं अब भगवान के बारे में श्रवण कर सकता हूँ। तो इस प्रकार तुरंत त्याग दिया उन्होंने अपना राजपाट। कोई चिंता नहीं किया कि मेरा पुत्र राज्य कैसे चलाएगा, नहीं चलाएगा। तो ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे हम सीखते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज भी, हालांकि वो राज्य चला सकते थे, लेकिन जब देखा
कि उनके रेडी है पौत्र, तो उन्होंने राज्यभार अपने उत्तराधिकारी को दे दिया। तो ऐसा ही हमें सीखना चाहिए कि जैसे ही व्यक्ति रिटायरमेंट का समय आता है, वो सचमुच रिटायरमेंट ले लेना चाहिए भौतिक कार्य से, और पूर्णतया आध्यात्मिक कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कितने लोग तो कितने कम उम्र में, 50 से भी कम उम्र में मर जाते हैं। अगर हमें 50 का उम्र मिला है तो हमें अब ये सब कार्य छोड़कर भौतिक कार्य की चिंता और जो परिवार का दायित्व है वो हमने अब ख़त्म कर दिया। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गया या जॉब कर रहे हैं, तो अब हमें क्या लेना चाहिए, इससे रिटायरमेंट लेना चाहिए और कृष्ण भक्ति में अपना पूरा समय बिताना चाहिए। तो ये हमें सीखने को मिलता है। और पहले के राजा महाराजा ऐसे ही करते थे, वो लोग वन चले जाते थे। तो अल्टीमेटली हमें जो भी भौतिक आज हमारे पास है वो एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसके प्रति आसक्ति रखना हमारे लिए बहुत कष्टकर होता है। तो लौकिक दृष्टि से तो ऐसा देखा जाए तो नारद मुनि के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन नारद मुनि ने इसको विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार नारद मुनि, परीक्षित महाराज जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए ही भगवान अपने भक्तों के जरिए जो है ऐसा रोल प्ले करवाते हैं। जैसे पांडव, लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि पांडव तो बड़े 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 भक्त थे कृष्ण के, इतना कष्ट क्यों सहन किया? वो कृष्ण का प्लानिंग था ताकि हमें शिक्षा प्रदान किया जाए। जैसे कोई अगर सास है और सासू माँ को अपने जो बहू है उनको कुछ सिखाना है, तो अपने वो बेटी को सिखाती है। तो बेटी को सिखाने से बहू सीख जाती है, क्योंकि बहू नहीं है घर में, और माँ के साथ जो बेटी का संबंध है, बहू के साथ सास का ऐसा संबंध नहीं बन पाता है। और शुरुआत में खासकर जानते भी नहीं है प्रॉपरली एक दूसरे को, तो इसलिए वो जो भी सिखाना है बहू को, बेटी को शिक्षा प्रदान करते हैं बहू के सामने, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा ही अपने लीला में भक्तों से रोल निभाते हैं। रोल निभाने के लिए कि जैसे भगवान जब अवतरित हो रहे थे तो भगवान के पार्षद भी भगवान के साथ आए। यहाँ तक कि स्वर्ग के कई देवताओं को भगवान ने कहा कि आप लोग जाके धरती पर जन्म लीजिए और मेरी जो लीला है उसमें भाग लीजिए। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा हम जैसे जनसाधारण को शिक्षा प्रदान करते हैं, और हम उन शिक्षा को स्वीकार करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक समृद्धि एक प्रकार का भौतिक ज्वर है। पूरा संसार लौकिक समृद्धि के पीछे भागे हुए हैं कि मेरा ये भौतिक समृद्धि हो जाए, लेकिन ये क्या बोला है शास्त्र में, ज्वर यानी फीवर है, बुखार है। किंतु भगवान के अनुग्रह से ये ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है, हमारा आसक्ति गायब हो जाती है भौतिक समृद्धि के प्रति, और पद पद पर आध्यात्मिक स्वस्थ लाभ होता रहता है। आध्यात्मिक स्वस्थ लाभ होने का मतलब हम ये जान पाते हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, और हमें भगवान की किस प्रकार सेवा करना चाहिए। और संसारी लोग जो है इसका गलत अर्थ निकालते हैं। तो संसारी लोग कई लोग जैसे बोलते भी है कि आप तो अभी इतना यंग एज है, अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, तो आप क्यों भक्ति कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि। तो वो लोग गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन शास्त्रों का अर्थ ही सही अर्थ है, इसलिए हमें शास्त्रों को ही फॉलो करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 11 में बताया है, स्फीताञ्जनापदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिच्छा वनान्योपवनानि च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, नारद मुनि कहते हैं, प्रस्थान करने के बाद उत्तर दिशा पर चल पड़े थे नारद मुनि। तो प्रस्थान करने के बाद में अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा।
तो वर्तमान स्थिति, जो वर्तमान सृष्टि है, इसके पूर्व भी कृषि, खनन या फार्मिंग, उद्योग, उद्यान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियाँ थी, और यही गतिविधियाँ अगली सृष्टि में भी बनी रहेगी। तो लोग सोचते हैं कि अभी हमने सिल्क का या अलग अलग कपड़ों का आविष्कार किया, तो सत्ययुग में भी लोग सिल्क पहनते, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कली में भी, बल्कि अब से ज़्यादा सुंदर वस्त्र था, ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन, ज़्यादा सुंदर अलंकार। आजकल तो सोने का अलंकार पहन के कोई घर के बाहर निकले तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ, तो लॉकर में रख देते हैं लोग। तो इस प्रकार से हम देख सकते थे कि पहले के लोग ज़्यादा समृद्ध थे क्योंकि भगवान से जुड़े हुए थे। करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। लेकिन अज्ञानी जन जो है पुरातात्विक उत्खननों में अपना समय नष्ट करते हैं, कुछ खोज करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण का खोज, भगवान का खोज नहीं करता है, और इस प्रकार से मनुष्य जीवन का जो समय, जो अमूल्य धन है, वो गंवा देते हैं। श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे एक छोटा बालक थे, लेकिन फिर भी बालकों का मन तो कभी भी भ्रमित हो सकता है ना, लेकिन नारद मुनि का भ्रमित नहीं हुआ। आर्थिक विकास में, अर्थ कमाने में उन्होंने एक भी क्षण नहीं गंवाया, बल्कि वे नगरों तथा गांवों, खानों या उद्योगों से होकर गुजरे भी थे, पर वो सब उनके मन को भ्रमित नहीं कर पाए, वो भ्रांत नहीं कर पाए। वे निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। हम भले ही गृहस्थ लाइफ में हो या कोई भी लाइफ में हो, भले ही नौकरी करते हो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में या बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी हमारा मन निरंतर भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और इस प्रकार भौतिक धनों के प्रति, भौतिक समृद्धियों के प्रति आसक्ति को ना बढ़ाकर कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। युधिष्ठिर जैसे महान राजा ऋषि की तरह जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास पृथ्वी का पूरा राज्य था, फिर भी कोई अहंकार नहीं था। वो केवल अपना कर्तव्य का पालन करते थे। तो हमें भी इस प्रकार अपने कर्तव्य का केवल पालन करके हुए आसक्ति रहित होकर भगवान की सेवा में निमग्न रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यह कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया गया है। लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा रियल हिस्ट्री है, जो करोड़ों वर्षों से है, वो हमें पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत। डार्विन ने तत्व दिया कि मनुष्य बंदरों से आया, और हम लोग भी स्कूल में यही सब पढ़ के एग्ज़ाम लिख चुके हैं, लेकिन बाद में प्रमाण भी हुआ कि वो गलत थ्योरी था। तो इसलिए जो डार्विन को मानते हैं, तो हो सकता है उनके पूर्वज बंदर थे, लेकिन एक्चुअली बंदर अलग योनि होता है, मनुष्य अलग योनि, देवताओं का अलग योनि होता है, कुत्ता बिल्लियों का अलग योनि। तो ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं। तो ये सब जो योनियाँ हैं, ये ऑलरेडी हमेशा से है। तो इसलिए ऐसा कोई बंदर से मनुष्य बनने वाला कोई थ्योरी नहीं है शास्त्रों के अनुसार। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है, चित्रा धातु विचित्राद्रे निभा भग्ना भुजद्रुमान् जलाशयान् शिवा जलान् नलिनी सूरसेवितः चित्रस्वानैः पत्ररथैर्विभ्रामद्भ्रामरश्रियः। नारद मुनि कहते हैं आगे, मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तो नारद मुनि
जब पर्वतों से चले थे तो ऐसे बहुत सारे दुर्गम पर्वत हैं, और ये जो हमें सोना, चांदी, तांबा आदि बहुत सारे धातु मिलता है पृथ्वी से, तो ऐसे बहुत सारे पर्वतों में उनको सोना मिला, चांदी मिला, तांबे का भी मिला पर्वतों में, और बहुत सारे खनिज का भी वो आगार था जो आजकल लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ क्या खनिज मिले। और सुंदर कमलों से, सुगंधित पुष्पों से परिपूर्ण सुंदर लेक यानी जलाशय था, सरोवर था, बहुत सुंदर सुंदर जगह था। लेकिन नारद मुनि इन सब सुंदरता से भी भ्रमित नहीं हुए, और ना ही उन सोना को इकट्ठा करके वो वापस भी आ सकते थे कि इतना सारा सोना है, उनका पूरा जीवन अच्छे से चल जाता। ना ही उन्होंने ऐसा किया, ना उन्होंने सोना उठाया, ना चांदी उठाया, और वो हमेशा आध्यात्मिक पथ पर चलते रहे। जैसे अगर आपको कोई पर्वत का शिखर चढ़ना हो, और पर्वत का शिखर पे आपको शिखर में जाना है, लेकिन रास्ते में आपको बहुत सारा हीरा, मोती, सोना मिले, तो आपके पास एक बैग है, तो आप उस बैग में भरते रहे। आप सोचे कि मैं शिखर तक जाता हूँ, शिखर में कुछ मूल्यवान ज़्यादा है मैंने सुना, लेकिन मैं तब तक बैग को भी ले जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई गुजरा, उसने उठा लिया ये सब सामान, तो मुझे नहीं मिलेगा। तो आप जितना बैग में भरते रहेंगे उतना बोझ बढ़ता रहेगा, और एक समय आप इतना थक जाएंगे, क्योंकि पर्वत जो है खड़ा होता है ना, तो उसमें आप चढ़ नहीं पाएंगे, और हो सकता है आप वापस आ जाए वही सोना चांदी लेकर। तो जो शिखर पर जो था वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। अगर हम जीवन में भौतिक आसक्तियों का जो है उसको बढ़ाते रहे, हम भौतिक समृद्धियों के पीछे अधिक भागते रहे, तो क्या होता है, भगवान के प्रति जो जो शिखर में हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति हमारा मन नहीं लगता है। भले ही बाह्य रूप से हम लगा कर भी रखें, लेकिन मन नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इन आसक्तियों को त्याग देंगे तो मन लग जाएगा, और हम शिखर तक पहुंच पाएंगे। तो ही इन श्लोकों का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।